भैया हरे हमार नाम बिरजू है। हमरे हमरे घरे में हमारे पुरखिन है और हमारे बेटवा है जिसके नाम अमर है। ईसाइत बाहर में है, बंगलौर में है हमारे बेटवा। अभी तक न कोनो चिट्ठी आई न कोनो फोन आवा, काफी दिन हो गया। अब पता नहीं हमरे अमर की अम्मा कहीं की खाना लेके हम आई थी, अबे तक कौबे नहीं भाई। अरे कहा बिरजू काका जयराम। जयराम बिटवा जयराम, और ठीक है। अरे दुआ तुम्हारा लौंडवा वो अमर नाम है ना, वो उसी के पास से वो पत्र आया है। अरे सब राजी खुशी है, सब बात है ठीक ठाक है। कहे का मतलब यह है ये काकी को बुलाए, आप काकी का सुना दिन जाए। हाँ फुरी आए का वो अपने लड़का बच्चा के हाल चाल उन्हों का मालूम हो जाए, वो खुशहाली मना बनाए तो ठीक है, अभी जा रहे हैं। देखा चिट्ठी का नाम लेना, चिट्ठी आएगा। आवत है बेटवा। हे भगवान, हम भगवान से यही दुआ करी थी कि हमारे बेटवा जहां कहां रहे खुशहाल रहे। क्या बात है बेटा? आ रही काकी भी और चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद, दो वतनों के बाद, बड़े दिनों के बाद, दो वतनों के बाद, वतन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है। पर मेरा नाम लिखा है, हे अमर की अम्मा। किया अरे बेटवा का अपने चिट्ठी आई है। यही है। हाँ का लिखा है? अरे काकी, इसमें ये लिखा है माता और पिता को हमारी तरफ से, अमर भैया की तरफ से प्रणाम। हाँ, और तुम्हें मालूम होना चाहिए फीस के पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं घर वापस आ रहा हूँ। ठीक है यार, जब पैसा नहीं ना तो क्या करिए। अरे हाँ लौट पर है काका, वैसे तो बढ़िया हम कहते अबे कटिया कह लिए। हाँ 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 कुछ दिन रुके कटिया कह लिए। चलो ठीक है। अब कब आई है 2-4 दिन में? हाँ बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अरे किराया भाड़ा तो भी लगना है, और नहीं बिला टिकट हम कहते लेटरिंग में घुस के पे लिया हुए। स्वामी पहले खाना तो खा लो। अरे खाना आप यहाँ खेते में ना खाब, आप घरे में खाब। घरे में? हाँ बेटा हमारा होता है, कोनो टेंशन नहीं ना। हाँ? स्वामी हम बेकार लेके आने खाना। बेकार है? देखा अमर की अम्मा, बेकार नहीं लायो। चला ले चला एक घरे में खाए कोई। ठीक। बहुत अच्छी लागत हो आज तो हम। हमका नहीं दिखाते, मेरे के तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत दिखाई रहा है।
क्या साय मऊ? अरे हमको यहाँ से हे बेटो काका। चला जा मेला अच्छा। तय कुछ लाओ जाए खाए पिए का, पैसा वैसा तो होबे करे तोहरे लाए। अरे ना पैसा हो तो तुम्हें नाम बता देवे कि बिरजू काका। हाँ बता दिहो, जाओ। उनसे सेठ जी से। हाँ जाओ। यह तो हम जानते हैं। क्या? हाँ और सारी दुनिया प्यारी, ना प्यारा, सारी दुनिया प्यारी और दिल भी कितना प्यारा, तेरे लिए जीना चाहे मरना भी गंवारा, तेरे लिए जीना चाहे मरना है गंवारा। सारी दुनिया प्यारी है कितना प्यारा, तेरे लिए जीना चाहे मरना भी नजारा, तेरे लिए जीना क्या मरना है। तेरी हर अदाएं हमें अच्छी लगती है, तेरी कहीं बातें हमें सच्ची लगती है। तेरी हर अदाएं हमें अच्छी लगती है, तेरी कहीं बातें हमें सच्ची लगती है। तेरे लिए रब ने हमें अंबर से उतारा, तेरे लिए रब ने हमें अंबर से उतारा, तेरे लिए जीना चाहे महाराज की जय हो। दरबारी मालिक। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं राजन, ये आपकी राय खुशहाल है मालिक। अगर कोई किसी प्रकार का किसी को कष्ट हो तो उसे हमारे राज दरबार तक जरूर लाया जाए। बहुत अच्छी बात है। सम्राट, देवी माँ ने वरदान दिया है, हम देवी माँ के दिए हुए वरदानों को इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि देवी माँ आज इस राजमहल में चिराग जलाने वाला कोई राजकुमार भेजा है। इतनी खुशी होना चाहिए सम्राट कि सारी रियासत के लोग झूम उठे। शंभू सिंह, इसी बात का तो मुझे भी इंतजार है कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन हमें खुशियां सुनाई मिलेंगी। धीरज रखिए और सारी खुशी माँ दुर्गा जी की, माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द पूर्ण होगी। क्यों नहीं?
जय हूँ। बांधी, महाराज जी, क्या बात है जो कि तुम्हें राज दरबार तक आना पड़ा? महाराज जी, एक खुशखबरी लेके आई हूँ। कैसी खुशखबरी है? महाराज जी, महारानी की एक पुत्र ने जन्म लिया। हाँ महाराज जी, महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। एक पुत्र का जन्म दिया है? हाँ महाराज जी। यानी कि मुझे भेजा हुआ है? हाँ शंभू सिंह, देखा ना, दुर्गे माँ का आशीर्वाद हमें मिल गया है। तो शंभू सिंह मेरी बातें सुनो ध्यान से, जाओ तुम इसी वक्त खजाने कोए और 501 रुपए दादी को दो। 501 रुपए है बांधी को दो, दान जाकर रियासत में बंटवाइए। शंभू सिंह, जाओ शाही खजाने से बांदी को 501 रुपए निकाल कर दे दो। सिपाही, जाओ बांदी को जो महाराज ने कहा है उनका इनाम उन्हें देकर रुखसत कर दो राज दरबार से। और शंभू सिंह, इसी वक्त हमारे कुल पुरोहित ब्राह्मण देव को बुलाया जाए, क्योंकि हम अपने बेटे का नामकरण सभी के सामने। और हाँ, हमारा भाई दुर्जन सिंह कहाँ है? उनको भी खुशखबरी मिल गई होगी राजन। शायद खुशखबरी पा करके छोटे सरकार दुर्जन सिंह आते ही होंगे। लेकिन शंभू सिंह, हमारे छोटे भाई दुर्जन सिंह को बुलाया जाए ताकि हमारे बेटे का नामकरण हो तो हमारे भाई के सामने हो। चरण में झुका रहा और कृष्ण बढ़े सम्मानो देव हमें। प्रणाम भैया। दुर्जन सिंह इतना निकम्मापनी पे उतर आया है। गुजने दरुआ देख के पैदा भये हैं। कितनी बार इसे समझाया कि शराब पीना छोड़ दे, लेकिन ये हरामखोर अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। अगर तू नशे की हालत में था तो तुझे इस राज दरबार में नहीं आना था। प्रणाम भैया। प्रणाम। जानता है हमने तुझे इस राज दरबार में क्यों बुलाया है? वो इसलिए कि आज तू चाचा बन गया है, यानी कि हमारी रानी साहिबा को एक बेटा हुआ है। भाभी को बेटा हुआ? हाँ, और इसलिए बुलवाया कि तेरे नजरों के सामने मेरे बेटे का नामकरण हो, ताकि तू भी जान जाए कि हमारे बेटे का नाम क्या है।
दरबारी एक कुल पुरोहित ब्राह्मण देव को बुला कर लाया जाए। हाँ, सॉरी बोलता है। आखिर तुझे हमने कितनी बार समझाया? देव, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रणाम। ये तना पंडित जी को बैठने के लिए बिस्तर लगाया हो जाए। रहा है, व्यवस्था हो रहा है। राजन, इस ब्राह्मण देव को किस लिए बुलाया गया है राजन? गुरु जी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आपको हमने इस राज दरबार में इसलिए बुलवाया है कि हमारी रानी साहिबा को एक बेटा हुआ है, तो हमें उसका नामकरण करवाना है और साथ साथ ये भी देखना है कि मेरे बेटे की ग्रह दशा क्या है। ठीक है राजन, सदा खुशी रहो, खाओ पियो मस्त रहो। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। राजन, क्या बात है? ये आपके यहाँ ये नशेड़ी भी रहते? दुर्जन सिंह, बैठो छोटे मालिक बैठो बैठो बैठो। नहीं पंडित, पंडित ये दिखाए ना जब तू परिपत्र नशेड़ी छोड़ है। के पहले भाग। आओ महाराज। जब तू नशेड़ी है तो तुझे नशेड़ी नहीं कहेंगे पंडित जी, तो क्या तुझे पुजारी कहेंगे? ये तो जाने नहीं है कि आज हमका कौन मिला है। मेरा हाथ उठाने पे मजबूर मत कर। अगर आ गया है दरबार में तो चुपचाप बैठ। बोल तो कहे ना। आइए पंडित जी, आइए। बैठो महाराज, बैठो बैठो बैठो। अरे तुम तो पत्थरवा छोड़ के पहले भागे हो। बतलाइए क्या है? हमारे बेटे की कैसी क्या ग्रह दशा है और उसका नाम क्या है? वैसे कहे वाली बात नहीं या महाराज, कौने सन के पत्थरवा आए? ये बेटा सन 82 का है। सिरजे हो बहुत पुरान चीज। राजन, क्या बात है ब्राह्मण देव? महारानी के राजन पुत्र का जन्म तो हो गया है। हाँ, राजन, शुभ मुहूर्त बताना पंडित। चुपचाप बैठा रहे। पुत्र का जन्म हो गया है राजन। उस बच्चे का नाम प्रताप सिंह है। बहुत प्यारा नाम है, लेकिन राजन लेकिन इस राज का सुख नहीं पाएगा। दुर्जन सिंह, पंडित तू ऑफिस से नहीं चुपा।
ये साला पंडित कह रहा है कि वो सुख नहीं पाता। दुर्जन सिंह, भड़काओ ना, भड़काओ ना। साला पंडित, वाह भाई वाह। शंभू, ज्यादा पॉलिसी मत करो, क्योंकि इसी तरीके पॉलिसी करने से ये बिगड़ गया है। इसे सिर्फ हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, जो कि आज ये हालात। दुर्जन सिंह, पहले ये सोच दक्षिणा लेके कि जाए। ब्राह्मण देव हमारे बेटे को नहीं कुछ कह रहे हैं, बल्कि जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जो ग्रह दशा है, ये वो बतला रहे हैं। इसमें इतना क्रोधित होने की क्या बात है? दरबारी, पंडित जी को ले जाओ और राजमहल से इनका इनाम देकर इज्जत पूर्वक इन्हें विदा कर दो। और हाँ दुर्जन सिंह, हमारे ब्राह्मण देव को तूने गाली दिया है, चल माफी मांग, इनके पैर छूकर माफी मांग। पंडित जी, बच्चा बच्चा, मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दो मुझे। दुर्जन सिंह, आज के बाद तू कसम खा कि शराब को हाथ नहीं लगाएगा। दुर्गे माँ की कसम खा। कान पकड़ कर उठी बैठ। शरीर संभल नहीं रही है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। आज के बाद माँ कसम खा कि दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। दुर्जन सिंह, अगर तू आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएगा, शराब नहीं पिएगा, तो सुन, हम तुझे इस राज दरबार का मंत्री पद नियुक्त करता हूं। आज के बाद तू मंत्री पद का कार्य संभालेगा। मंत्री पद का कार्य? मैं आकर राजा बनना चाहता हूँ। भैया कहता है कि कोई बात नहीं भैया। सेनापति विजय सिंह, चलो हम लोग दुर्गे माँ के मंदिर चलते हैं। आपके आदेश का पालन होगा राजा। भैया एक बात मैं कहूँ, क्या कहना है? मानेंगे ना? हाँ अब तो बोलो, मैं कसम खा लिया हूँ, शराब नहीं पीऊंगा। बोल क्या कहना है? बताऊं? अरे हाथ पैर जोड़ेंगे तब बताएगा कि क्या कहना है। जो कुछ कहना बोलना। माँ के आशीष से भाभी को हुआ पुत्र, माँ के आशीष से। माँ के आशीष से भाभी को हुआ पुत्र, चल के दर्शन करो आज भैया मेरे। जब की होली का है त्योहार, सुनो चल के दर्शन करो माँ भवानी का। दुर्जन सिंह, इसीलिए हमने अपने राज दरबार के सभी कर्मचारियों की छुट्टी दी दी है, केवल सेनापति विजय सिंह को छोड़कर। भैया होली का त्योहार भी है, क्यों सेनापति? तो आओ हम सभी लोग चलते हैं दुर्गे माँ के मंदिर। कुल के माँ की मंदिर। आओ विजय सिंह। चलिए भैया चलिए। छोटे सरकार,
जितना मैं गाड़ी को लाइन पे लाना चाहता हूं उतना ही आप सब उल्टा करते जा रहे हैं। शंभू, क्या जरूरत थी इतना शराब पी के सम्राट के सामने आने की? शंभू, वो तो नौटंकी थी। इतना थोड़ी पी रखा हूं कि अपने आप को भूल जाऊं। भाभी के पुत्र हुआ। हाँ, और उसका नाम पंडित जी ने प्रताप बताया। वही नशा हमरे चढ़ गया था। देख, बोलो। अब इसी जगह है वो मीठी छुरी का काम आ गया। तो आप चाहते क्या है? होली रंग की नहीं, खून की होगी। भैया चल रहे हैं दर्शन करने और सब कोई चल रहे हैं। हाँ। एक काम करना, जैसे भैया मंदिर में पूजा करने लगे, पूजा जैसे ही समाप्त हो वैसे तू कोई हंगामा खड़ा कर देना। यानी कि उस होली के त्योहार में मंदिर के सामने ऐसा हंगामा होना चाहिए कि एक दूसरे को देख ना सके। और उसी बीच में हम भैया के साथ ऐसा घात करूंगा, ऐसा घात करूंगा कि कोई भाई अपने भाई के साथ कोई भाई अपने भाई के साथ नहीं किया हो। छोटे सरकार, आप कहना क्या चाहते हैं? रिवाल्वर लाख हमरी रिवाल्वर लेके आ रही। रिवाल्वर लाख शोरगुल तो ऐसा होगा। ले सिगरेट पी यार ले। वाह, हमें लगता है कि आप महाराज जरूर बन जाएंगे। और बनेंगे क्यों नहीं? आपके अंदर वो गुण दिखाई दे रहा है। अगर मैं महाराज इस नगर का ना बना तो यहाँ की रियासत एक भी जिंदा नहीं रहेगी। बताओ कितनी आसानी के साथ सम्राट ने आपको कहा कि मंत्री पद दे दूंगा। ये कौन सा पद है? ये तो हम जैसे गुलामों का काम है। मंत्री नहीं शंभू, यहाँ का राजा मैं बनूंगा। मंत्री तो तू है रे, मंत्री यहाँ का तू है, तुझे नियुक्त करूंगा। हाँ, ये तो आपके रिवाल्वर लाया। कहा? रिवाल्वर लाया, मार डालूंगा इनको भी। और सुन, जैसे ही गोली की आवाज तेरे कानों पे पड़े वैसे तू मेरे पास आ जाना। अच्छा। कितनी देर लगाते हो रे? क्या साहब, भले मारी में देखा, उसमें ना मिली तो और आगे बढ़कर देखा तो तिजोरी में इधर आ। हले मारी हम तुम हिले मारी, हले मारी, कारे हिले मारी है कि हले मारी? अरे हम वही जो हम तुम लोगों का ताला खोल देंगे। ये बहुत समझ गया? देख रहे हो कैसे, जैसे अपनी जान खाने ही नहीं खाए। शंभू, भूल नहीं जाना, जैसे ही आवाज सुनना इसकी तू मेरे पास आ जाना। इसलिए कि वहां की नौटंकी हर कोई नहीं समझ सकेगा। इन सबको समझा क्या? चलिए साहब, चलिए। चुन्नीलाल, नहीं बाबू, वो समझ गए हैं दबदबा है। छोटे सरकार का दबदबा है। दबदबा है, दबदबा था और दबदबा कायम रहेगा। रहेगा, कायम रहेगा। एक काम करो। तुम्हारो है दबदबा का। कहा बोला रे? बाबू कहा तो कि एक काम करो, तो हम कहा खोपड़ी के बाहर बनवा डाले। अरे दागिया बैठ जाए तो नवा हम निकाल देंगे। का तोरी अम्मा मर गई? दलाल हालत खराब कर दूंगा सालो। हमने जो कहा वैसा करो। मेले में
आज इस होली के दिन जैसे ही सम्राट की पूजा मंदिर में समाप्त हो, अपने आदमियों को नकाब में उनका चेहरा छुपाकर ऐसा तंग मचाओ कि मेले में भगदड़ में आधे लोग तड़प के अपनी जान दे दे, और उसी पेच हम लोग मौत का खेल खेलेंगे। वहां होगी खून की होली। आओ मेरे साथ। अरे भैया, अच्छा है, कहे वाली बात नहीं। हम तो यह बड़े चक्कर महन नीक नीक मनई तो भागत चले जा रहे हैं। ये तना कहन के कीरो पीछे नहीं पूछते हो। अरे पूछना है, इनका करोड़ों नहीं पूछ लिए कि पूछ लिए चले जाए, लेकिन कहना है चलो हमका तुमका क्या करेगा जन के जाए। ए जैसा करी वैसा पाई। तोहर याद दुल्हन हमार भौजी ला गए। सांझे दिए सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। तोर मेहरारू हमार भौजाई ला गए। हाँ तो कहना क्या है? तो हमने एक गीत बना लिया। वो कौन सा? कहना है, और भात चला भौजाई देवर धक्का मारता, भात